ध्यान रहे के घर के खेहे ने वेद मरे रोगी मरे मरे जलावन हार और देखन हारे मर गए सो जाको ता संसार। तुम्हारे जाने से यहां कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, पर अगर तुम बिना भजन के चले गए तो तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा फर्क पड़ जाएगा। इसलिए नाम धन की संपत्ति इकट्ठी करो और भजन की पहली शर्त जा है कि मन की शुद्धि होए। ऐसे भजन से भी कच्छू नहीं होए, दिन भर जय श्री राम और दिन डूबो सो 250 ग्राम। का कर हैं वे जय श्री राम बताओ? हरे राम हरे और घर में मुर्गा दारू धरे। का करें हरे राम हरे? ऐसे हरे राम से कच्छ ऐसो तो ये कर रही भजन, मन धरो कर गया पूज रही बर गया। घर की सास प्यासी मर रही वे 4 बजे से शंकर जी को कसेड़ी लाए फिर रही। बताओ ऐसा ही हो रहा हो भजन। अब शंकर जी की मूड पे 3 फुट बेल पत्री, घर वालों भूखो फिर रहा हो। ऐसे भजन से कुछ नहीं हुए। सबसे पहले मन की शुद्धि होनी चाहिए। भगवान ने पहली शर्त जई राखी है, निर्मल मन। सबसे पहली शर्त का है निर्मल मन जन सो मोई पावा। भगवान कहते हैं जब तुम्हारा मन निर्मल हो जाए तब हम मिले हैं, वरना तुम तो कछु करत रही हो। पूरे गांव की माटी के शंकर जी को ले आ दे, कुछ नहीं होने। तुम तो पूरी माटी खोद के धर दे, बतिये बना कर तला पूर दे शंकर जी से, कुछ नहीं होने। सबसे पहले मन शुद्धि हो, और मन शुद्धि कहां से होगी? सिर्फ सत्संग से। बिना सत्संग के मन शुद्धि होने वाली नहीं है। माता जी हरो, शंकर जी तना लेट जल चढ़ा दियो। 6 बजे की जगह 8 बजे। पर अगर घर में बूढ़े सास ससुर बैठे हों तो 2 प्रेम के शब्द बोल के और 1 लोटा पानी भर के उनको दे दियो। शंकर जी तुम्हारे दर्शन कर भी आए तुम्हारे घरे, तुम्हें मंदिर नहीं आने पड़े, अन्ना तुम तो मर जज्जो। देखो भैया अपन तो बिल्कुल सीधे कथावाचक हैं। सरपंच साहब राव साहब ने बुला के कुलर गया तो फटका ही लाई। अब भोगो। हमने खूब मना करी थी कि भैया रे मुझे मुश्किल से 2 दिन मिले हैं रेस्ट के घरे रहने दे। हाँ गुरुजी, हाँ गुरुजी, और पटक ले कुलर गया। अपन से सीधी बात होत नहीं है कथा में। देखो कितना भजन कर ले तुम, पर अगर मन शुद्धि नहीं है, बात ऐसी समझ लियो अब भाई चित्ते चढ़ जाए। एक गांव में एक कुआ खोदो तो ऐसा ही बड़ो गांव हतो, एक ही कुआ हतो पूरे गांव में पानी को साधन, दूसरा कोई साधन नहीं था। एक बार 4 कुत्ता लड़े और लड़ा तो कुआ में गिर गए, सो 4 ही मर गए। अब गांव भर के पानी को निस्तार बंद होगा, दूसरा साधन ही नहीं तो गांव में। हर समाज के 2-4 सियाने बैठे, बोले यार भैया वे को का उपाय है, बड़ी दिक्कत हो रही पानी की, दूसरे गांव से ले आने पर रहो। तो 4-6 जने बोले कि अपने तो एक संत जी रहते हैं, उनके चलो वे कुछ उपाय बताए हैं जंगल में। 150 आदमी हर समाज के मुखिया गए।
महाराज जी के चरणों में बैठ गए। बोले महाराज जी बहुत दिक्कत हो रही हमारे गांव में पानी की। बोले काय? बोले 4 कुत्ता गिरे और में मर गए। महाराज जी बोले कोई दिक्कत नहीं है, कुआ करवाओ खाली, ओ में 1 टैंकर डरवाओ नर्मदा जल, कछु गंगा जी को जल, 11 गोमती चक्र, सालक राम जी के स्नान को जल, 9 कन्याओं के चरण धोके वो जल, और कछु तुलसी के पत्ता और 5 पल्लव डाल दो और गांव के लोग पानी पीने लगो। गांव के लोग आए, कुआ खाली भाओ, जो महाराज जी ने बताई थी गांव को ने डबल काम करो। वो 2 दिन बाद फिर पहुंचे महाराज जी के। बोले महाराज जी आपने जो बताई थी हमने सब करो, पर वो कुआ के पानी की बास नहीं जा रही। महाराज जी बोले काय रे वे कुत्ता फेंके थे कि नहीं? बोले बे नहीं फेंके, आपने कही नहीं हती, आपने जहां कहा कही थी कि कुत्ता फेंक दिए। जई हालत हमारी तुम्हारी आहे प्यारे, ये में खूब गंगा जल डाल रहे, हर पुणे को नर्मदा जी जात हुई क्यों नहीं जात हुई लगाई है। घर की मताई से 6 साल से बेर बांधे, नर्मदा जी ये जा रहे तुम, तार दे तुम्हें नर्मदा जी है उनमें दम इतनी। घर की मतारी खून के असुगा रो रही और तुम हर पुणे को नर्मदा जी पैदल जा रहे। ऐसों के संगे मोटरसाइकिल पे बैठ के नहीं जाएंगे ना, मर जाओ तुम तक। जो घर की मताई से बेर बांधे हो और बाप से वो के संग वाहन पे न बैठेंगे, वो की बिल्कुल मर रहा था या फिर रही, कभी हाथ गोड़े टूट जाए, वो के ठिकान नहीं संग तुम पे सज जाओ। इसमें हम सत्संग का अमृत भी भर रहे हैं इस मन में, पर जो भीतर 4 कुत्ते बैठे हैं, एक का नाम है काम, एक का नाम है क्रोध, एक का नाम है लोभ और एक का नाम है मोह। जब तक ये काम, क्रोध, लोभ और मोह के 4 कुत्ते बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक परमात्मा की प्राप्ति होने वाली नहीं है। इसलिए मन शुद्धि रखो। इस श्रावण के महीने में 2 दिन का सत्संग है। अब कथा तो कोई भी पूरी हो नहीं सकती 2 दिन में। आप लोग हमें बता दो तुम्हें 2 दिन में क्या सुनना है, हम आपको वो सुनाएंगे। आप लोग निर्णय कर लो, रामायण में, शिव पुराण में, भागवत में, जहां जो प्रसंग आपको सुनना हो आप हमें इशारा कर दो, हम कथा उस तरफ मोड़ देंगे। क्या सुनना है आज को बता दे, कल को अलग बता दिए। कछु नहीं सुनने, कछु कह रहा है इतना ही बहुत है, इतना ही बहुत है महाराज, जित तो तुमने सुना दो। माताएं तो कह रही हैं भगाओ इसको, है? क्या सुनना है बताओ। शिव पुराण पे राम, जब कुछ नहीं था तो शिव थे, और जब कुछ नहीं रहेगा तो भगवान शिव ही रहेंगे। बिना शिव के राम का भी काम नहीं बनता। जब तक रामेश्वरम की स्थापना शिव जी नहीं करवा लेते, तब तक रावण को नहीं मार पाए। भगवान कृष्ण का भी काम बिना शिव के नहीं चलता है। जब तक वृंदावन में गोपेश्वर महादेव को नहीं बिठा लिया, तब तक कृष्ण भी कंस पर विजय प्राप्त नहीं कर पाए। तो जब राम का और कृष्ण का काम बगैर शिव के नहीं चलता है, तो हमारा और आपका काम बगैर भगवान शंकर के कैसे चल जाएगा।
शिव की पूजा में सब गलती चलेगी, पर एक गलती कभी शिव पूजा में मत करना। कभी भी भगवान शंकर की पूजा, भगवान शंकर की कथा, भगवान शंकर को जल चढ़ाना, भगवान शंकर को बेलपत्र चढ़ाना, पर एक गलती कभी मत करना, कभी भी सिर पे तौलिया डाल के शिव की पूजा नहीं करनी चाहिए। सिर पे पगड़ी बांध के शिव की कथा नहीं सुननी चाहिए। शिव के मंदिर में कभी सिर पे कपड़ा डाल के नहीं जाना चाहिए। शिव पूजन में कभी सिर पे पगड़ी बांध के पूजा नहीं करनी चाहिए। और ये मेरी बात नहीं, अगर यहां शिव पुराण रखा हो तो उठा लाओ, हम श्लोक संख्या बताए देते हैं। राम शिव महापुराण के महात्म के अध्याय नंबर 6 के श्लोक नंबर 43 में लिखा है। बिल्कुल आप तो पेन कागज पे नोट कर लो, अगर हमारी बात झूठी निकले तो कल रख दियो कि महाराज झूठी बोल रहे थे आप। अध्याय नंबर 6 श्लोक नंबर 43, उसमें लिखा है कि जो शिव की आराधना सिर पे कपड़ा डाल के करता है, उसकी संतान उसके कुल को कलंक लगाने वाली हो जाती है, उसकी संतान गलत रास्ते पे चली जाती है। पर जो नियम तुम्हारो नहीं बहन जी हरो, अरे न जी ज्यादा चित्त चढ़ जात बात है। कल से शंकर जी बनावे यहाँ इसका जुल्ले गांव के कहें अच्छो महाराज आओ मात अरे बताने भरत भैया आदमी के हैं आपके सबकी क्या गए थे वे तो। माताओं को 4 जगह कभी खाली सिर नहीं जाना चाहिए, चाहे बेटी मायके में ही क्यों ना हो, पर सुहागन नारी 4 जगह कभी खाली सिर न जाए। पहला, जहां मरग मौत भई होए, बिटिया अगर मायके में को कहते बैठवे जा रही है तो सिर पे चुनरिया डाल के जाए। जिसके यहां शोर सूतक होए, बाल बच्चों भाव होए, अगर 10 दिन तक सुहागन नारी उसके घर जा रही है तो सिर पे कपड़ा डाल के जाए। अगर मरग मौत बारे के जे है सुहागन नारी खुले सिर तो उसके पति को जीवन में कष्ट भोगना पड़ेगा। शोर सूतक वाले के यहां जाएगी तो उसकी संतान को जीवन में कष्ट भोगना पड़ेगा। जिस गुरु से तुमने दीक्षा ली हो, तुम्हारे गुरुजी अगर तुम्हें मायके में भी दिखा जाएं तो तुरंत सिर पे कपड़ा डाल लो। और भगवान के मंदिर में और भगवान की कथा में कभी सुहागन नारी खुले सिर ना बैठे। अब इनो ढाक ले कम गड़ रही हो तनक तो क्या तो कल से यहां हो न कल बहुत कम बैठत आदमी हमारी कथा में। काजों को सीधो ये ना बताओ जात के तुम ऐसे हो। पहले मजाल थी कि सिर का पल्ला कंधे पे आ जाए, और आज मजाल है कि कंधा को पल्ला सिर पे चलो जाए। बहुत तरक्की कर ली अपन ने, इतनी तरक्की करी है, इतनी तरक्की करी है कि मान मर्यादा को तो अपन ने 100 फुट नीचे गड्ढों में गड़ा दो।